प्लेस वैल्यू पढ़ेंगे। आज फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू पढ़ेंगे। फेस का हिंदी होता है जातीय मान। तो जातीय मान क्या है? जाति, जातीय मान एक तरह का क्या है? जाति। तो जाति, अच्छा आप यादव हैं तो आप यादव ही रहिएगा कि दूसर जात का रहिएगा? तो कहिएगा यादव रहेंगे। आप कोयरी हैं तो आप कहिए कोयरी। आप धानुक हैं तो धानुक हैं। इसी प्रकार आप राजपूत हैं तो राजपूत। यानी जातीय मान किसी भी संख्या के जातीय मान वही संख्या होता है। किसी भी संख्या का जातीय मान वही संख्या होता है। जैसे पूछ दे 373, 373 इसका फेस वैल्यू तीन के क्या होगा? तीन का फेस वैल्यू कितना होगा? तीन। इसी प्रकार सात खोल दें तो सात का फेस वैल्यू कितना हो जाएगा? सात। यानी जो संख्या है वही फेस वैल्यू उसका होता है। जो संख्या वही फेस वैल्यू है। इसी प्रकार अगर बोल दें कि 344 के लिए चार का फेस वैल्यू बताइए, चार का फेस वैल्यू कितना हो जाएगा? चार। इसी प्रकार अगर बोल दें 345 में पाँच का फेस वैल्यू बताइए तो हो जाएगा कितना? पाँच। यानी फेस वैल्यू का मतलब ही हुआ कि जो संख्या है वही होगा, जो संख्या है वही होगा। फेस वैल्यू का मतलब क्या हुआ? जितना संख्या बोला जाए वही फेस वैल्यू उसका होता है। अब जातीय मान हो गया खत्म। आप प्लेस वैल्यू समझते हैं तो प्लेस वैल्यू क्या होता है? देखिए 345 लिख दिए, एक संख्या है 345। तो इसका प्लेस के मतलब क्या हुआ? इकाई, दहाई, सैकड़ा। इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो पाँच का प्लेस वैल्यू पूछते हैं, पाँच का प्लेस वैल्यू पूछते हैं तो ये पाँच हो जाएगा। पाँच का प्लेस वैल्यू पूछ दें पाँच हो जाएगा। लेकिन चार का प्लेस वैल्यू पूछेंगे ना तो चार लिख दीजिए और को जीरो चिपकाइएगा, एक जीरो चिपका दीजिए। तीन का प्लेस वैल्यू पूछे तो तीन लिख दीजिए, बाकी के लिए जीरो लिख दीजिए, एक दो, दो जीरो चिपका दीजिए। ठीक इसी प्रकार अगर बोल दें 358 है, कितना? 358। बताइए तीन का प्लेस वैल्यू कितना होगा? तो तीन लिख दीजिए और दो जीरो चिपका दीजिए। कितना? बाकी के लिए दो जीरो चिपका दीजिए। इसी प्रकार अगर बोल दें 458, 458 चार का प्लेस वैल्यू चार लिख दीजिए और बाकी के लिए जीरो चिपका दीजिए, बाकी के लिए क्या के लिए जीरो चिपका दीजिए। ठीक इसी प्रकार अगर बोल दें 319 तो नौ का प्लेस वैल्यू क्या होगा? नौ। एक का प्लेस वैल्यू क्या होगा? 10। तीन का प्लेस वैल्यू क्या होगा? तीन पर डबल जीरो। आपका प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू